मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 58 में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 चंदना का स्कूल कहानी के पाठ ज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा था। आपने शब्द ज्ञान के परिभाषित शब्द तथा विलोम शब्द के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लेक्चर 58 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर के शब्द ज्ञान के क्वेश्चन नंबर 3 और भाषा ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप शब्द ज्ञान के क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों, आप प्रत्यय जानेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में आपने हिंदी ग्रामर में आपने प्रत्यय के बारे में पढ़ा होगा कि प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ देखेंगे आप संगठित, तो इसमें आपको मूल शब्द लिखना है। तो मूल शब्द हो गया संगठन, उसमें आपने इत प्रत्यय लगाया, संगठित हुआ। तो मूल शब्द लिखेंगे संगठन, इसमें इत प्रत्यय लगाएंगे, संगठित हो गया। यहाँ आप देखेंगे और यहाँ ये आपका उपसर्ग है, ज्ञान के पहले लगा है, ये प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग है। तो और ये हो गया आपका ज्ञान। ज्ञान मूल शब्द है, उसके पहले अ लगा, तो ये आपका अज्ञान हो गया। ये आपका अ उपसर्ग है। इसमें ग में देखेंगे श्रमदान, इसमें श्रम हो गया, इसमें दान हुआ श्रमदान। यहाँ बोरिया, बोरी और उसमें या प्रत्यय लगा तो बोरिया हो गया। अब आप बच्चों भाषा ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा ज्ञान में, नीचे लिखे शब्द समूहों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। यहाँ आप पढ़ रहे हैं, फंस गांव वाले न जाएं कि उसमें डरते थे। ये आपका शब्दों का समूह जो है वह है उचित क्रम में नहीं है, इसलिए इस वाक्य का अर्थ आपको सार्थक नहीं है। अब इसको हम इस शब्द को हम उचित क्रम में रखकर इसको एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि गांव वाले डरते थे कि उसमें फंस न जाए। गांव वाले डरते थे कि उसमें फंस न जाए, ये आपका सार्थक वाक्य हुआ। अब यहाँ ख में देखेंगे, रक्षा को बहन का रक्षा बंधन भाई पर अपनी बहन है देता। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शब्दों का क्रमबद्ध नहीं है, इसको हम उचित क्रम में रखकर इसको हम सार्थक शब्द बनाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये नया वाक्य होगा, रक्षा बंधन पर भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। रक्षा बंधन पर भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। अब यहाँ गाँव में देखेंगे, जोर बजाई से तालियां ने लोगों ने खूब। जोर बजाई से तालियां ने लोगों खूब। इसको हम इस शब्दों को हम उचित क्रम में रहकर इसका सार्थक शब्द वाक्य बनाएंगे। लोगों ने खूब जोर से तालियां बजाई। लोगों ने खूब जोर से तालियां बजाई। घ में देखेंगे, हम हैं मेहनत तैयार के लिए। हम हैं मेहनत तैयार के लिए। इसको हम शब्दों को उचित क्रम में रखकर इसका हम नया वाक्य बनाएंगे। तो ये सार्थक वाक्य होगा, हम मेहनत के लिए तैयार हैं। हम मेहनत के लिए तैयार हैं। अंग में आप देखेंगे, पेड़ सबने हम मिलकर लगाएं। पेड़ सबने हम मिलकर लगाएं। तो इसका सही और सार्थक वाक्य होगा, हम सबने मिलकर पेड़ लगाएं। हम सबने मिलकर पेड़ लगाएं। शौक़ मुझे पढ़ने का है। शौक़ मुझे पढ़ने है का, तो होगा मुझे पढ़ने का शौक़ है। मुझे पढ़ने का शौक़ है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ड़ और ढ का अंतर समझते हुए पाठ से शब्द छांटिए। यहाँ ड़ और ढ का अंतर आप देखेंगे, तो यहाँ ड़ से पेड़, लक्कड़, खड़ा। यहाँ ढ से देखेंगे तो बूढ़े, डेढ़, पढ़ाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों,
यहाँ आपको पाठ में आए चार चार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो यहाँ जातिवाचक में लिखेंगे नदी, लड़का, बच्चा, गांव। यहाँ व्यक्तिवाचक में लिखेंगे चंदना, एक लड़की का नाम है, आनंदपुर एक गांव में, एक विशेष गांव का नाम है, अजीत, और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि फेस्टिवल में एक विशेष फेस्टिवल का नाम है रक्षाबंधन। यहाँ आप भाववाचक संज्ञा देखेंगे ऊंचाई, शौक, मेहनत और डर। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 58 में आपने चंदना का स्कूल इस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिंदी लिटरेचर में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।